के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करेंगे। लगातार आप देखिए हरियाणा के अंदर किस तरह से बम्पर वोटिंग, लेकिन इस बीच में हरियाणा में बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा कर दिया है और सीएम सैनी अनिल विज ने ये बड़ा दावा किया कि सरकार यहां पर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। इस तरह से बड़ा दावा किया गया और 90 सीटों का गणित आप देखिए किस तरह का रहेगा, क्योंकि 9 बजे तक का हरियाणा में 9.53% अभी तक वोटिंग यहां पर हो पाई है, जो कि आंकड़ा यहां सामने आया है। लेकिन फिलहाल सीएम सैनी और अनिल विज की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही यहां पर एक बार फिर से हैट्रिक लगाने जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। 9 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने रखेंगे, जहां पर देखिए अंबाला के अंदर 11.87% मतदान हुआ है, भिवानी के अंदर 9.72% और चरखी दादरी में 9.08% है, फतेहाबाद में 11.81% और फरीदाबाद के अंदर 8.82% यहां अभी तक मतदान हो पाया है। लेकिन फिलहाल आप देखिए यहां पर अब हरियाणा के अंदर समीकरण किस तरह से बनेंगे, क्योंकि 90 सीटों पर चुनाव हो रहा है और गुरुग्राम के अंदर 6.10% मतदान हो पाया है, हिसार के अंदर 8.49% है और झज्जर के अंदर यहां 8.43% मतदान हुआ है। कैथल के अंदर 9.54% मतदान और साथ ही साथ आप देखिए मतदान जो है वो लगातार लोग देने के लिए किस तरह से घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन महेंद्रगढ़ के अंदर यहाँ देखिए 11.51% मतदान हुआ, मेवात में 10.64% है, पंचकुला के अंदर 4.08% है, पलवल के अंदर 12.64% और कुरुक्षेत्र के अंदर 10.57% अभी तक मतदान हुआ है। लेकिन 25 सीटों में आप देखिए किस तरह से चुनावी फाइट यहां पर टाइट हो सकती है, जिसमें देखिए रेवाड़ी की सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहां पर 9.27% मतदान हुआ, पानीपत के अंदर 7.49% है, सिरसा के अंदर 9.87% है, रोहतक के अंदर 10.76% है, सोनीपत में 7.98% मतदान अभी तक हो पाया है। क्योंकि अगर 2019 की बात करें तो यहां पर 90 सीटों में से 32 सीटों पर मुकाबला काफी तरीके से कांटे का रहा था। यमुनानगर में आप देखिए 9.27% मतदान हुआ है, जगधारी के अंदर यहां 8.20%, राजूरा के अंदर यहां 7.50% हुआ है, करनाल के अंदर 11.10% और साधुरा में 8.20% मतदान अभी तक हो पाया है। लेकिन फिलहाल आप देखिए पिछले चुनावों में जीत का अंतर 10,000 से भी कम वोटों का इन 32 सीटों पर रहा था और जिनमें 25 सीटों पर हाथ और जीत का अंतर फिलहाल 5,000 से भी कम का था, यानी कि 25 सीटों पर यह बात हो रही है, जिसमें देखिए यहाँ काफी तरीके से मुकाबला जो है वो दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि 2019 के मुकाबले की अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने 40 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 31, जेजेपी ने 10, निर्दलीय ने 7 और यहाँ आप देखिए किस तरह से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ भी मिलकर सरकार किस तरह से बना ली थी। लेकिन फिलहाल इसके अलावा हरियाणा जनहित पार्टी और इनेलो के एक विधायक जीतने में कामयाब जरूर रहे थे, लेकिन इस बीच में अब जीटी बेल्ट से किस तरह की सीटें आएंगी ये बड़ा सवाल रहेगा। एकदम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। हरियाणा की हवा भी तीसरी बार सरकार बना रही है और लाडवा से भी बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से कमल का फूल खिल रहा है, वो भी चंडीगढ़ जा रहा है और तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कितनी सीटें आ रही हैं ग्राउंड लेवल पे? आपके पास तो सारी रिपोर्ट आ गई। शाम को बता दूंगा आपको सारी, आप मेरे को पूछना, पूरी सीटें बताएंगे। कांग्रेस का जो गुब्बारा है वो झूठ का है, झांसे का है, लूट का है और शाम तक जनता फोड़ने वाली है और 8 तारीख को उसमें कुछ दिखाई नहीं देगा, वो खाली है, झूठ का है। सैनी साहब कांग्रेस कह रही है कि 70 पार इस बारी हमारी सीटें जाएंगी। कांग्रेस को सपना लेने को कोई नहीं रोक सकता, वो सपना ले सकती है। उन्होंने सपना मध्य प्रदेश में भी लिया, उन्होंने सपना छत्तीसगढ़ में भी लिया, सपना लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, परंतु वो अपने कार्यों को देखें, किस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार, किस प्रकार से लोगों को लाइन में खड़ा किया, विकास के अंदर बाधा बने, क्षेत्रवाद उनके विकास के अंदर रहा और परिवारवाद
के कारण से और दलितों के ऊपर जिस प्रकार का उन्होंने प्रताड़ना किया, दलितों को लगातार कांग्रेस पार्टी अपमानित करती रही। उनके विकास के बारे में दलितों की कोई योजना कांग्रेस ने आज तक नहीं बनाई। आज देश का, प्रदेश का हमारा जागरूक मतदाता इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेस का जो चेहरा है वो दो प्रकार के चेहरे हैं। वो चेहरे बात तो करते हैं ईमानदारी की, काम लूटने का करते हैं। ये दो चेहरे उनके हैं। तो तीसरी बार भारतीय